आज़ादी के लिए हरियाणा का पूरे भारत में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ पर अनेक प्रकार के वीर पैदा हुए जिन्होंने लड़ाई की और देश को स्वतंत्रता प्रदान कराने में अपना अहम योगदान दिया। उन्हें हरियाणा आज भी याद करता है और उन पर गर्व करता है। इनमें महत्वपूर्ण योगदान कुछ इस प्रकार से है। हरियाणा में कांग्रेस की स्थापना हेतु हरियाणा का योगदान। अम्बाला क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र रहा। असहयोग आंदोलन में भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1935 के अधिनियम पर क्या हरियाणा का योगदान रहा? आज़ाद हिंद फौज में हरियाणा का क्या योगदान रहा, ये हम इस चैप्टर में कंप्लीट जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 72 प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव डाली गई थी। इन 72 प्रतिनिधियों में हरियाणा से अम्बाला के लाला मुरलीधर भी शामिल थे। लाला मुरलीधर के प्रयासों से 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम शाखा हरियाणा में अम्बाला में खोली गई। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन 1886 में हरियाणा के दो गणमान्य नेताओं झज्जर से पंडित दीनदयाल शर्मा व रोहतक से बाबू बाल मुकुंद ने भाग लिया था। 1887 में लाला लाजपत राय ने हिसार में कांग्रेस की नींव रखी। वह कांग्रेस के चौथे अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ था। हरियाणा के प्रतिनिधि के रूप में लाला लाजपत राय शामिल हुए। रोहतक में 1888 में तुर्राबाज खां की अध्यक्षता में कांग्रेस की प्रथम सार्वजनिक सभा हुई थी। 1907 तक हरियाणा के प्रत्येक गांव में कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी। पंजाब व हरियाणा क्षेत्र में लाला लाजपत राय की बढ़ती लोकप्रियता के कारण उन्हें 1907 में निर्वासित करके मांडले जेल वर्तमान बर्मा भेज दिया गया था, परंतु व्यापक हिंसा व जनप्रतिनिधियों की क्रियाओं के कारण शीघ्र ही उन्हें 1907 में ही रिहा भी करना पड़ा अंग्रेजों द्वारा। कांग्रेस विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन में हरियाणा में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला। अम्बाला प्रारंभ से ही हरियाणा में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र रहा। कुछ क्रांतिकारियों ने 1907 में अम्बाला के उपायुक्त के बंगले पर बम फेंक दिया। यहाँ वैद्य लेखराज व यशपाल ने एक बम फैक्ट्री की स्थापना की थी। कोई भी क्रांति लाने में पत्रकारिता का हमेशा से ही एक अहम योगदान रहा है। उसी प्रकार हरियाणा में भी पत्रकार बालमुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठे लेखों के माध्यम से पार्लियामेंट्री सुधार पर कठोर प्रतिक्रियाएं दी। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार में सेना में युवाओं की भर्ती हेतु अभियान चलाया गया, जिसमें गांधी जी और छोटू राम ने अंग्रेजों का साथ देने के लिए कहा। वह पंडित नेकीराम शर्मा ने इस भर्ती के खिलाफ अभियान चलाया। उनका मानना था कि अंग्रेज हमें कोई फ़ायदा नहीं करेंगे, न ही हमें स्वतंत्रता देंगे, और हुआ भी कुछ वैसा ही। गांधी जी और छोटू राम ने उनका खूब समर्थन किया था अंग्रेज़ों को कि युवा अंग्रेज़ों का साथ दें, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसके बदले कुछ भी नहीं दिया, कोई स्वतंत्रता नहीं मिली। हरियाणा में रोलेट एक्ट के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया हुई। स्वामी श्रद्धानंद व अन्य नेताओं के आग्रह पर आंदोलन को प्रेरित करने हेतु 10 अप्रैल 1919 को गांधी पलवल रेलवे स्टेशन पहुंचे, परंतु उन्हें पकड़कर बंदी बना के वापस मुंबई भेज दिया गया। 6 अप्रैल 1919 को रोहतक में रोलेट एक्ट के विरोध में एक विशाल जनसभा हुई। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को एक बार फिर से हरियाणा पहुंचने पर उन्हें हिसार से गिरफ्तार कर लिया गया। असहयोग आंदोलन संबंधी प्रथम सभा 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में पानीपत में हुई थी। 6 से 8 नवंबर 1920 को रोहतक में कांग्रेस की एक विशाल जनसभा हुई थी, जिसमें गांधी व अली बंधुओं को भाग लेना था, परंतु अंग्रेजों ने उन्हें रोहतक नहीं पहुंचने दिया। 20 अक्टूबर 1920 को भिवानी में एक बड़ी जनसभा हुई, जिसकी अध्यक्षता लाला मुरलीधर ने की। इसमें गांधी और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अली बंधु, डॉक्टर अंसारी व लाला दूलीचंद आदि नेता मौजूद थे। इस जनसभा के सफल आयोजन में पंडित नेकीराम शर्मा व के.एम. देसाई का प्रमुख योगदान था। पंडित नेकीराम शर्मा का संबंध हरियाणा के भिवानी से गांव केलंगा से संबंध है। यहाँ हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी आए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान अम्बाला के लाला मुरलीधर ने राय बहादुर सम्मान लौटाया। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार हेतु पंडित मदन मोहन मालवीय व मोहम्मद अली अक्टूबर 1921 में रोहतक आए थे।
फरवरी 1921 में गांधी ने हरियाणा का पुनः दौरा किया। वह इस बार गांधी ने रोहतक में राष्ट्रीय शिक्षा हेतु उच्च विद्यालय वेस्ट उच्च विद्यालय की नींव रखी। 1921 में रोहतक नगर पालिका ने प्रस्ताव पास कर प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया। 1929 में रोहतक में ही मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस की जनसभा हुई। 1929 में वायसराय लॉर्ड इरविन की रेलगाड़ी को उड़ाने के लिए जो बम इस्तेमाल किए गए थे वह रोहतक में तैयार किए गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हेतु आयोजित दांडी मार्च में गांधी द्वारा चयनित 78 सत्याग्रहियों में एक हरियाणा से अंबाला के लाला सूरजभान भी थे। 1935 अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, जिनमें कुल 11 प्रांतों में से 7 में कांग्रेस की सरकार बनी। पंजाब में सिकंदर हयात के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। चौधरी छोटूराम यूनियनिस्ट पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता थे। इनमें हरियाणा के टीकाराम संसदीय सचिव बने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में पलवल में एक गांधी आश्रम की नींव रखी थी। आज़ाद हिंद फौज। भारत छोड़ो आंदोलन में हरियाणा का उल्लेखनीय योगदान रहा। भारत छोड़ो आंदोलन में 525 व्यक्तियों ने गिरफ्तारियां दी थी। वहीं आज़ाद हिंद फौज में हरियाणा के 2715 अधिकारी व सैनिक थे। राष्ट्रवाद का प्रभाव रियासतों पर भी पड़ा, जिनमें प्रजामंडल आंदोलन हुए। लोहारू 1905 में, जींद 1940 में, हीरालाल चिनारिया पटौदी 1942, गौरीशंकर वैद्य दुजाना 1945, गुरुग्राम महेंद्रगढ़ आदि प्रजामंडल आंदोलन सक्रिय रहे। 1946 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने यूनियनिस्ट पार्टी की मदद से हरियाणा में सरकार बनाई। इस सरकार में हरियाणा के कांग्रेसी नेता चौधरी लहरी सिंह शामिल थे। 1947 में गांधी जी मेवात व सोहना पानीपत आए थे। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, जिसमें हरियाणा पंजाब का भाग बना।